हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल HL मैथ स्टडी में। दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास में सीखने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूलों के सवालों को सॉल्व करना। मैंने आपको समझाने के लिए दो सवाल लिए हैं जो कि अपन भाग विधि से इनका वर्गमूल निकालेंगे। अगर जिन बच्चों को नहीं आता, वो क्यों नहीं आता तो मैं आपको पहले ही बता दूं, उन बच्चों को वर्ग याद नहीं है अच्छी तरीके से। अगर आपको वर्ग बहुत अच्छी तरीके से याद है ना, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर बहुत अच्छी तरीके से याद है ना, तो आप इन सवालों को चुटकियों में धड़ल्ली से सॉल्व करने वाले हो। देखिए, मैंने आपको साइड में 1 से लेके 10 तक स्क्वायर लिख रखे हैं। देखिए किस तरीके से, 1 की घात 2 है तो 1 का गुणा 1 में ही होगा, तो उसका स्क्वायर क्या होगा 1। ठीक है, 2 की घात 2 है तो 2 का गुणा 2 में ही होगा। ठीक है, 3 की घात 2 है तो 3 का गुणा 3 में ही होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। हम देखते हैं कि किसका गुणा, भाग विधि में देखते हैं हम किसका स्क्वायर कर रहे हैं कि हमको उस नंबर्स के बराबर मिल रहा है या उससे थोड़ा सा कम मिल रहा है। तो आइए, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आइए अपन इन सवालों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों इन तरीके के सवालों को पहुँचाने में आप तक काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, समझाने में काफ़ी मेहनत लगती है हमकी। ठीक, तो आइए सबसे पहले अपन 144 का क्या करना है, अपन को वर्गमूल ज्ञात करना है। आपको काम सौंपा गया है इसे रूट से बाहर निकालने का। 144 का स्क्वायर क्या होगा तो अभी आपके सामने आ जाएगा। अपन देखिए कैसे निकालते इसका वर्गमूल। इस तरीके से आपको लाइन खींच लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, इस 144 को यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब इन दो नंबर्स के जोड़े बना लेना पीछे से। ठीक है, अब एक रह गया अकेला तो इसे आप छोड़ दीजिए। अगर आप इसका जोड़ा बनाना चाहते हो तो आप इसके आगे एक जीरो लगा दीजिए। वो क्यों बोला मैं, क्योंकि जीरो लगाने से एक बढ़ तो नहीं जाएगा ना, एक ही रहेगा। देखिए ये एक है, इसके आगे जीरो लगा दी तो एक ही है। अगर इसके पीछे जीरो लगा दूंगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को बच्चों, अब अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपको याद होगा कि अपन को ऐसा नंबर्स खोजना है, अपन किस नंबर का स्क्वायर करें कि आपको 1 मिल जाए, इससे थोड़ा सा छोटा मिल जाए। तो आपको भी मालूम है 1 से छोटा 0 होती है, तो अपन को 0 तो चाहिए नहीं। अपन 1 का स्क्वायर 1 में करेंगे तो अपन क्या मिलेगा 1, तो 1 एकम 1। ये लाइन थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूं मैं। ठीक है, 1 एकम 1। ठीक है, अपन 1 का गुणा 1 में ही करेंगे तो अपन को 1 मिलेगा। ठीक है, तो अपन को 1 यहाँ भी लिख लेना है और 1 यहाँ भी लिख लेना। अब क्या करना है, इसे माइनस कर देना है। 1 में से 1 गया 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, इधर भी अपन को एक नंबर्स लिखना। वो कौन सा नंबर्स लिखना, अपन ने जिससे गुणा किया था। ठीक है, जब बच्चों इधर माइनस है तो इधर प्लस भी होता है, तो अपन इनको जोड़ देंगे, 1 और 1 2। तो बच्चों अपना एक जोड़े का मतलब एक पैर का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरा जोड़ा अपन नीचे उतारेंगे। अब नीचे उतारेंगे तो अपन इस 2 के साथ अपन को ऐसी संख्या लेना है कि इस 2 के साथ अगर अपन 1 से गुणा करें तो अपन को ये 44 मिल जाए, ये इससे थोड़े से छोटा नंबर्स मिल जाए। तो अपन को यहाँ देखना है। ठीक है, यहाँ देख के अपन को पता लगाना है कि 4 किस किस संख्या में आता है। अपन किसका स्क्वायर कर रहे हैं, संख्या का मतलब किस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, तो अपन को 4 मिल रहा है। तो देखिए, एक 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो पीछे 4 आ रहा है। ठीक है, एक 2 का स्क्वायर कर रहे हैं पीछे 4 आ रहा है। ऐसा मैंने क्यों बोला आपको, अगर आपको अच्छी तरीके से स्क्वायर याद है ना, मैंने पहले ही बता दिया था, तो आपको ये अनुमान लग जाएगा। जब इधर पीछे जोड़े खत्म हो जाते हैं और संख्या के पीछे जो नंबर्स होता है, तो आपको यहाँ याद होगा दिमाग में कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा और 8 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 64 मिलेगा। तो 64 में भी 4 होते हैं, तो आप इस तरीके से भी जजमेंट लगा सकते हो। ठीक है, देखिए अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, तो 21 काफ़ी छोटा है। अपन 2 का करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो मैंने आपको बताया ना कि आप उस नंबर्स को दिमाग में याद रखिए, स्क्वायरों को। अगर आपको स्क्वायर अच्छी तरीके से याद है ना और यहाँ जोड़े खत्म हो गए हैं, तो आप एक चीज़ भी दिमाग में याद रखिए कि अपन को वो संख्या मिली जाएगी जो अपन खोज रहे हैं। अपन किस टेबल का गुणा करें इस नंबर्स के साथ,
तो वो संख्या अपन को मिल जाए। तो मैंने आपको एक आइडिया बता दिया है, ठीक है। मैं इस सवाल में भी आपको बताऊंगा, आपको अगर लग रहा होगा कि मैं गलत बता रहा हूँ तो इस सवाल में आपको खुद ही ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए अपन 2 से करेंगे तो 2 इधर भी लिखेंगे, 2 इधर भी लिखेंगे, ठीक है, और 44 यहाँ लिख देंगे और 2 यहाँ भी लिख देंगे। तो अपन क्या करना है, अब इसको माइनस कर देना है, ठीक है, और इसे प्लस कर देंगे। 2 दूनी 4 और 2। अब बच्चों 144 का वर्गमूल क्या आया, 12। तो आपको इस तरीके से लिख लेना 144 बराबर 12। यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है, ठीक है। अब आइए बच्चों, मैंने आपसे बोला था इसी वीडियो में मैं आपको वर्गमूल गुणनखंड विधि से भी सिखाऊंगा, तो क्यों नहीं बच्चों अपन इसी नंबर्स का वर्गमूल निकाल के देख लें 144 का गुणनखंड विधि से। तो आइए मैं इस आंसर को भी थोड़ा सा मिटा देता हूँ। यही आपका क्या है, आंसर है। वर्गमूल क्या है इसका, 12 144 का, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपको अगर वर्गमूल विधि से निकालना है, और सॉरी गुणनखंड विधि से, तो देखिए इस तरीके से आप 2 लाइन खींचोगे, 144 को यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। अपन क्या करते हैं, सिंपल सा 2 की टेबल से काटते हैं, सबसे छोटी टेबल से, नहीं कटता फिर अपन थोड़ी सी बड़ी टेबल ले लेते हैं 3 की, फिर थोड़ी बड़ी टेबल लेते हैं, नहीं कटता है तो देखिए 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 2 4 2 3 6, 1 बचा 2 6 12, बगल में मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। फिर 2 से काट लेंगे, 2 एक कम 2 2 अट्ठे 16, बगल में 1 जोड़ दिया, फिर 2 से काट लेंगे, 2 की टेबल में 18 आता है, 2 नाम 18। अब बच्चों 2 से 9 तो नहीं कट सकता ना 2 की टेबल से, तो अपन थोड़ी सी बड़ी टेबल लेंगे, मैंने बोला था ना 3 की टेबल से काटेंगे। अगर 3 की से नहीं कटता फिर अपन 4 की से काट के देखते। तो देखिए 3 तिरका 9 और 3 से ही कटता है, 3 एकम 3। अपन तब तक काटते रहते कि नीचे 1 1 नहीं आ जाता। तो अपन इसका किस तरीके से लिखेंगे, देखिए 144 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं आप गिन लोगे, 1 2 3 4 5 6। अब इनका गुणा करना है, कैसे करना है वो सीख लीजिए, इनका 2 2 का पेयर बना लेना है, ठीक है। और नीचे लिख लेना 144 बराबर हर एक जोड़े में से 1 1 नंबर ले लीजिए, इस तरीके से। तो आपका वर्गमूल निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 एकम 2 2 दूनी 4, 4 एकम 4 4 8 4 तिया 12। यही क्या है बच्चों, आपका वर्गमूल गुणनखंड विधि से, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए भाग विधि से भी 12 आया था और गुणनखंड विधि से भी, तो अपना सवाल 100% सही है, ठीक है बच्चों। आइए एक और सवाल सॉल्व करते हैं, वो भाग विधि से, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं इसे रेज करता हूँ। देखिए बच्चों 144 का वर्गमूल क्या निकल के सामने आया था, 12। तो अपन बच्चों अब निकालते हैं 47,524 का। शायद उस सवाल में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया हो, मैंने कैसे सॉल्व कर दिया था। तो इस सवाल में आप 100% सीख जाओगे अगर वीडियो मेरी देख रहे होगे तो देखिए बच्चों इसी तरीके से आपको लाइन खींच लेना है, ठीक है, सिंपल। अब क्या करना है, इधर लिख लेना है, ठीक है, 47,524, 2 2 के जोड़े बना लेना है, ठीक है। 4 को सिंगल छोड़ दीजिए, नहीं जोड़ा बन रहा है। अपन को क्या करना है, यहाँ कौन सी टेबल लेना है कि इस 4 के बराबर आ जाए, इस 4 से छोटा आ जाए। तो अपन कितनी 2 की टेबल लेंगे, तो 2 दूनी 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का गुणा 2 में करते हैं, तो अपन क्या मिल जाता है 4। तो अपन यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ लिख देंगे 2, अपन ने 2 बार कराना, यहाँ भी 2 लिख देंगे, ठीक है। कितना आया था, 2 बार करा था, 2 यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे और यहाँ माइनस लिखेंगे, जैसे अपन भाग में माइनस करते हैं। 4 में से 4 जाएगा 0, इससे जोड़ देंगे 2 और 2 4, थोड़ी सी दूरी बना के जोड़िए, अपन को यहाँ नंबर लिख लेना। अब यहाँ जो 75 है इसे नीचे उतार लेना एक जोड़े को। अब आपको इस 4 के साथ ऐसी संख्या का गुणा कराना है ये इस 75 के बराबर आ जाए या इससे थोड़ा सा छोटा नंबर आ जाए। तो आप करा के देख लीजिए। देखिए 4 के साथ अगर आप 2 का गुणा कराओगे, ठीक है,
तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, कितने हो गए बच्चों 84। 84 ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। हम अगर 1 से गुणा कराएंगे इस 4 के साथ, 1 लेते हैं तो 1 एकम 1 और 4 एकम 4, कितने आ गए 41। तो अपन को थोड़ी सी छोटी संख्या चाहिए, बड़ी संख्या नहीं चाहिए। अब आप यहाँ 0 से तो गुणा करा नहीं लोगे, तो देखिए यहाँ कितने लिखेंगे 41, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अपन 1 और यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस आप कर दीजिए, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 4 गए 3, 0 आपको लिखना है लिख लीजिए या तो मत लिखिए, ठीक है। यहाँ 0, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में अपना बचा 1 24, ठीक है। एक जोड़ा और बचा, उससे यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। क्लियर, बहुत आराम से समझा रहा हूँ मैं इस सवाल में। तो अब बच्चों मैंने आपको पहले ही भी बता दिया था फर्स्ट बार में ही कि अपन को देखिए यहाँ 4 दिख रहा है ना, अपन कौन सी संख्या लेंगे। देखिए 4 के 4 ही 4 और 2 के 2 ही 2, इस 42 के साथ अपन ऐसी कौन सी संख्या लेंगे, कौन सी संख्या का गुणा कराएंगे कि अपन को 3424 प्राप्त हो जाए। तो अपना लास्ट जोड़ा बचा है ना, तो अपन यहाँ दिमाग लगा लेंगे। अब अगर अपने दिमाग में है कि अपन 2 का स्क्वायर करते हैं तो अपन को 4 मिलता है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो अपन को 64 मिलेगा, ठीक है। देखिए 64 में भी 4 हैं और 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 हैं, और कहीं आपको 4 नहीं दिख रहे होंगे। अगर आपको स्क्वायर अच्छी तरीके से याद है तो अपन को 3424 मिल ही जाएगी वो संख्या। तो अपन देखिए सबसे पहले 2 से ही करा के देख लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अब 844 तो काफ़ी छोटी संख्या है, तो अपन क्या करेंगे बच्चों, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, अपन सीधा डायरेक्ट 8 से करा के देखेंगे। तो 8 अठैया होते हैं 64, 64 की 4 हासिल की 6, 8 दूनी होते हैं 16, 16 और 6 होते हैं 22, 22 की 2 हासिल की 2, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीस 8 चौको 32, 32 और 2 34, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। क्लियर, मिल गई ना अपन को संख्या, जिस संख्या को अपन खोज रहे थे। इस 42 के साथ कौन सी संख्या मिली अपन को, 8। 8 यहाँ भी लिखोगे आप, यहाँ भी लिखोगे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाओगे, यहाँ प्लस का लगाओगे, ठीक है। और 8 एक जगह और लिखोगे, वो कहाँ अपन ने कितनी बार करा था, देखिए मैं 1 लिखना भूल गया, तो 8 आप यहाँ भी लिख दोगे, ठीक है। अब इस संख्या का वर्ग निकल के आ गया, वर्गमूल 218, कितना 47,524 का वर्गमूल क्या है 218। अब इसे माइनस कर लेते हैं अपन, ठीक है। आपको भी समझ आया मैंने क्रॉस का निशान क्यों लगाया, क्योंकि 4 में से 4 जाएगा कुछ नहीं, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं, 4 में से 4 जाएगा कुछ नहीं, और 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं। इसे प्लस कर देते हैं, 8 और 8 16, 1, ठीक है। 1 और 2 हो गए 3 और ये हो गए 4, ठीक है बच्चों। इस तरीके से भाग विधि से वर्गमूलों के सवालों को सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को प्यार से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।